हेलो एवरीवन, आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ मेरी लास्ट मंथ की सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। एंड ये सक्सेस स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो मैजिक बुक में एक प्रैक्टिस है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो डेली जब हम ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं और अपने टॉप 10 गोल लिखते हैं, स्पेशली ब्लेसिंग्स, गोल को तो अभी छोड़िए, जब आप पर डे की 10 ब्लेसिंग्स को लिखते हो डेली मॉर्निंग में, ग्रेटिट्यूड एज ए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, तब कैसे आपके जीवन में चमत्कार जैसी चीज़ें आती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, अभी लास्ट मंथ में ही सिर्फ 1 महीने में 2 बहुत बड़ी, इनफैक्ट 3 बहुत बड़ी चीज़ें जो जिनके बहुत ज़्यादा प्राइस थे वो मैनिफेस्ट हुई, और कैसे मैनिफेस्ट हुई उसकी सक्सेस स्टोरी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं अनाउंस भी करूंगी कि नेक्स्ट बुक कौन सी होगी जिसका गिव अवे होने वाला है। और ये सक्सेस स्टोरी लास्ट मंथ की है। मैंने पिछले कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें बताया भी था कि मेरे फादर इन लॉ की हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 76-77 के अराउंड उनकी एज थी। और अभी मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि ही इज़ नो मोर। पर उसी बीच जितनी सारी चीज़ें हुई वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी कल ही हमने उनका जो 1.25 महीने का प्रोग्राम या जो भोज रहता है पंडितों का, वो कंप्लीट किया। और उसी दिन शाम को मेरी बेटी का मैकबुक प्रो लैपटॉप हम उठा के लेके आए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट था, अदरवाइज़ हम लेना नहीं चाहते थे। और भी हम 2 चीज़ें लेना नहीं चाहते थे, पर अगर आपकी इंट्यूशन सही हो, आप ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो, तो ईश्वर आपको क्या चाहिए है वो सब सुनता है। ईश्वर आपकी हर बात को नोटिस करता है, आप क्या सोच रहे हो वो भी जानता है, आपका उसके पीछे इरादा क्या है वो भी जानता है, आप कैसे एक्शन ले रहे हो वो भी जानता है। ये स्टोरी इसी से रिलेटेड है। अभी 1 मंथ तक उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे फादर इन लॉ की, तो उनको देखने के लिए बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे। और आप लोग को पता ही है कि इस घर में हमें शिफ्ट हुए 3-4 महीने ही हुए होंगे, तो अभी इसका फर्नीचर भी बनना बाकी है और बहुत सारे काम बाकी हैं। तो हमने कुछ चीज़ें होल्ड पे रखी थी कि हम बाद में लेंगे। उसमें एक फ्रिज भी था, एक वॉशिंग मशीन भी थी, पुरानी थी हमारे पास, बट हमें बड़ा चाहिए था ज़्यादा लोगों के हिसाब से। तो उस समय क्या हुआ कि हमने लेना टाल दिया था, पर जब 1 महीने बहुत सारे लोग आ रहे थे एक साथ, घर में 17-20 इतने पीपल रह रहे थे, रुक रहे थे, क्योंकि वो सब हमारे रिलेटिव्स थे और वो देखने आ रहे थे, तब हमें लगा बड़े फ्रिज की ज़रूरत है। तब मेरे रिलेटिव ने बोला भी, एक रिलेटिव ने, कि आप बड़ा फ्रिज ले लीजिए। तो हमने कहा अभी नहीं, बाद में लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी तो वो रखने की जगह नहीं थी। फिर भी हमने कहा नहीं, हम बाद में लेंगे। हमने, जबकि वो जिस कंपनी में उन लोग काम करते हैं उनको उसमें हर 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ बजट मिलता है, और वो अच्छा खासा बजट होता है। तो वो हर साल तो उसको कंज्यूम कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले साल की चीज़ें भी अच्छी कंडीशन में रहती हैं। तो वो उनको भी बेनिफिट हो कि वो उसको हम यूज़ करके, हम लेके, और वो पैसा हम उनको रिटर्न कर दें, तो वो पैसा उनके काम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उनकी मदद भी कर सकते थे। पर उस समय कंडीशन इतनी ऐसी नहीं थी कि हम कुछ सोच समझ पाते। हमारा पूरा फोकस केवल हमारे फादर इन लॉ की तबीयत के लिए, उनकी हेल्थ को लेके था। तो हमने उस समय मना कर दिया। और फिर देखिए, ये 1 महीने पहले की ही बात है, और जब उन्होंने बोला तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-15 दिन ही हुए होंगे। और फिर अचानक से एक दिन ये मैं बहुत बड़ा जो फ्रिज होता है, बहुत बड़ा फ्रिज, उसका साइज़ भी मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको एग्जैक्टली, मतलब मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट या वीडियो दोनों चीज़ों के लगाऊंगी, फ्रिज के भी और वॉशिंग मशीन के। तो फिर उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। 15 डेज़ अराउंड निकल गए, और फिर मैं उस समय कॉलेज भी जा रही थी, ओपीडी भी जा रही थी। तो ओपीडी में मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैडम बिग बिलियन सेल चल रही है, वो लोग कुछ कुछ ले रहे थे।
तो उन्होंने बताया। उस समय भी मैंने ध्यान नहीं दिया और डिपार्टमेंट में बैठे ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा बिग बिलियन सेल में पहले अगर कोई सर्च करता है कुछ तो वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली दिखाते हैं, तो वो बार बार फ्रिज शो कर रहे थे। तो मैंने कहा देखते हैं खोल के। जब मैंने उसको ओपन करके देखा तो मुझे एक LG का फुल साइज डबल फुल साइज जो अलमीरा जैसे खुलता है ना वो वाला फ्रिज मुझे अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही उसको कार्ट में डाल दिया कि चलो देखते हैं, अभी मेरे हस्बैंड को बताएंगे कभी जब लेना होगा कि ये ऐसा ऐसा उसमें ऑफर है। और उसमें 58% ऑफ था। फिर भी हमने लेने का कुछ भी नहीं सोचा था उसको। और देखिए कि मैनिफेस्टेशन कैसे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपके लिए काम करता है। उसके बाद मैं घर आई शाम को 6-7 बजे के अराउंड मैं मेडिटेशन करने लगी, अपना कुछ भी जो काम रहता है शाम का मैं वो करने लगी। और उसके बाद मुझे 7:30 के करीब मेरे रिलेटिव ने, उनका नाम बोलना ठीक है कि नहीं चैनल पे, आई डोंट नो, तो प्राइवेसी के लिए अच्छी होती हैं हालांकि ये चीज़ें, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे हस्बैंड और उन दोनों ने ही मुझे बोला कि वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन लेना है क्या। तो क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं, 2-3 बार बोले हैं और अभी ज़रूरत भी है, तो अगर तुम बोलो तो ले लेते हैं। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ इशारे तो कर रहा है, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे डीलर के पास जाके एक बार देख के आओ क्या प्राइस है, फिर ऑनलाइन उसको मंगा सकते हैं, तो उनका भी बेनिफिट होगा। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे रहा है मुझे, और एज ए गिफ्ट हमें भी यूज़ करना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए और इससे उनको भी फ़ायदा होगा। हमें लेना तो है ही, और 6 मंथ के बाद हम जो भी उनका अमाउंट होगा वो रिटर्न करेंगे। तो उसी दिन विदिन ½ एन आवर हम शोरूम में थे और शोरूम में हमने जो देखा वो फ्रिज हमको जो चाहिए था वो वैसा नहीं था। फिर हमने ऑनलाइन देखा, फिर जहाँ जो मैंने कार्ट में डाला था वही मैंने दिखाया और 58% डिस्काउंट था उस, तो फिर हमने उसको, और उसके साथ LG की 9 या 10 लीटर की वॉशिंग मशीन, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक और बहुत बढ़िया लेटेस्ट, उसको भी हमने कार्ट में ऐड किया और फिर हमने उनके अमाउंट से उसको जोड़ा तो 58%, उसमें भी बहुत ऑफ था, तो 1,20,000 या 30,000 के अराउंड बिल बन रहा था। और देखिए इतने ऑफ में वो चीज़ें मिल रही थी और वो हमें दिलाने खुद ही आगे से होके बोले ताकि उनको भी बेनिफिट हो, तो हम डिनाई नहीं कर सके। और तीसरी बात, जब उन्होंने पे किया तो उसमें 15% के अराउंड और ऑफ मिला। वो कार्ड के उन्होंने कार्ड से पेमेंट किया था, तो हमको तीनों चीज़ें जो केवल फ्रिज 1,45,000 के अराउंड था जो 120 पे आया, और उसके बाद LG की मशीन मेरे ख्याल से 50-60,000 लोन की थी, उसमें भी पता नहीं कितना सारा ऑफ था क्योंकि उस समय कंडीशन ऐसी थी कि हर कुछ देख नहीं सकते थे, ये जेंट्स ये सब कुछ कर रहे थे दोनों, उसमें भी इतना ऑफ मिला। और 25 to 15% क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने पे किया उससे डिस्काउंट मिला। और ओवरऑल आप देखिए 1.5 लाख के अराउंड तो फ्रिज, चलो 120 का भी मान लेते हैं और 50-60 का भी मान लेते हैं, तो 1,80,000 के अराउंड सब कुछ था, पर केवल हमको 83,000 पे करना पड़ा क्योंकि कार्ड का भी ऑफ मिला। तो देखिए ईश्वर अगर आपको कुछ देना चाहता है तो कैसे देता है, इतने मिनिमम अमाउंट में वो दोनों चीज़ें उसी मंथ हमारे पास आ गई। तो और ये सब मुझे लगता है जो हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, जो मैं डेली ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, मैंने ये देखिए 23/4 तब से मैं ये ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, और इसकी मैजिक ब्लेसिंग्स डेली काउंटिंग की प्रैक्टिस का भी मैंने इसमें वीडियो डाला है, मैं उसको ढूंढ के इसमें लिंक भी डाल दूंगी, तो आप उसको भी देखिए कि कैसे ब्लेसिंग से वो चीज़ें भी आती हैं जो आप सोचे नहीं रहते हो और आपने डिनाई कर दिया रहता है, फिर भी ईश्वर देखता है आपकी, आप सोच क्या रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस मूड में हो। तो जब आप मोर देन इनफ और ग्रेटिट्यूड के मूड में रहते हो, स्टेट में रहते हो, तो कैसे चीज़ें आती है। आप सोचिए केवल 83,000 में दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई। मैं उनकी पिक्चर भी लगा दूंगी और स्क्रीनशॉट भी इसमें लगा दूंगी। और
कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, डेली ब्लेसिंग्स का चमत्कार देखिए। जो लास्ट हमने मेरी बेटी का मैक प्रो उठाया लैपटॉप, उसको हमने 1 साल पहले मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था, एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, तो उन्होंने बोला था कि मैं उसी समय दिलाऊंगा, पर कोई बात नहीं, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अब भगवान जब जैसे रास्ते दिखाता है वैसा काम करते हैं। तो उसके बावजूद भी हम अभी वो नहीं लेने वाले थे, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे, तो ये सब चीज़ों में अच्छा नहीं लगता अभी, और ये बाद में देखते। पर 10th में उसने खुद सेल्फ स्टडी करके 92.4% एक्वायर किए 10th में। आई रियली प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। शी इज़ वेरी वेरी क्लेवर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, बहुत अच्छी है वो। उसको पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसने खुद फ्री कोचिंग करके, वो केवल फिज़िक्स वाले की कोचिंग लेके, कहीं नहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग की, और घर में सेल्फ स्टडी करके इतने अच्छे परसेंट लेके आई। और उसके पास लैपटॉप नहीं था, वो पापा के लैपटॉप से ही पढ़ रही थी, तो लेना तो था ही हमें। और उसकी कहानी भी देखिए कि हम वो लेने वाले नहीं थे, पर मेरा लास्ट मंथ ही क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। अभी आप सोचोगे मैडम आप खुद डॉक्टर हो, आप तो चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, बट बात उसकी नहीं है। बहुत सारा अमाउंट आपका इन्वेस्ट रहता है, कहीं कुछ रहता है, तो आप तुरंत वो चीज़ उस समय नहीं ले सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में रहते हो, ब्लेसिंग्स के मोड में रहते हो, इंट्यूशंस को सुनते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें सच में चमत्कार की तरह होती हैं। यही मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ। तो फिर क्या हुआ, वो क्रेडिट कार्ड मेरा इशू हुआ था, और हमारी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो लैपटॉप के जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उतनी ही थी, पर हमको वहाँ से लेना नहीं था अमेज़ॉन से, क्योंकि हम यहाँ पे ही क्रोमा में देख के लेके आए। तो उसमें कितना ऑफ था, क्रेडिट कार्ड से काफ़ी ऑफ मिल जाता है, 15% के अराउंड ऑफ था। और उसके बाद वो जब हमने वो ऑफ लिया, उसके बाद उन्होंने एक और ऑफ़र दिया कि अगर इसको कोई स्टूडेंट ले रहा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो +9% ऑफ और मिलेगा। तो हमारे पहचान के नेबर हैं, उनके थ्रू हमने उनकी बेटी का आईडी और उसके थ्रू हमने ये परचेस किया। ये देखिए, अभी मेरी बेटी इसको मेरे पास दे के गई कि मम्मी इसको रखने की जगह ये आपके कलेक्शन में एक और आ गया। ये देखिए, ये है मैकबुक प्रो, वो अभी पढ़ रही है, मैं अभी मोबाइल ले जाके दिखाऊंगी उसी लैपटॉप से। और वो हमको कितने % डिस्काउंट में केवल 62,000 का मिला, और उसमें भी EMI बनी, हमको केवल 15,000 पे करना पड़ा, बाकी 4-4.5 हज़ार की EMI बनी 9 मंथ की। और देखिए कितना महंगा प्रोडक्ट था, वो 87,000 के अराउंड था, और केवल हमको 62,000 में मिला। ये केवल और केवल ये जो डेली ब्लेसिंग्स मैं लिखती हूँ उसकी वजह से ही है। तो देखिए कैसे बड़ी तीनों चीज़ें हमको मैनिफेस्ट हुई, और मैं आप सबको बोलूँगी डेली ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए, डेली लिखिए, वो मैजिक क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, नए लोग आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, और सब कुछ बोलते हैं ना, गॉड आपके फेवर में काम करने लगता है। देखिए आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, पर अगर आपको विश्वास नहीं है और ईश्वर का फेवर नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने में जैसी ये तीनों चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, और वो वाला जो दिन था जब फ्रिज और ये सब बुक किया, वो था अक्षय तृतीया का दिन, और उसी दिन सुबह मैंने उसको 1 दिन पहले कार्ड, शाम को 1 दिन कार्ड में डाला था, सुबह ही शायद 5 बजे ही डाला था, और रात को ही वो मैनिफेस्ट हो गया। तो देखो कैसे विद इन आवर मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो अभी मैं आपको चल के वो मैक प्रो वो दिखाती हूँ। तो मिनट ओपन कर लो। अरे रुक जाओ। अभी वो पढ़ाई कर रही है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक गुड बाय।